हाँ मित्रों, हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पे चल रहे थे, राइट। तो इसमें एक डाउट आ गया था। डाउट क्या था वो मैं आपको बताता हूँ, और उसका क्लैरिटी क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, गलत पढ़ाने से बेहतर है ना कि थोड़ा रुक के आपको ये बता दूँ। अब आपको बताया था मैं वन मैन आर्मी हूँ, मैं खुद ही बनाता हूँ, खुद ही अपलोड करता हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है। तो वो मेरे को थोड़ा जस्ट इन केस कहीं ऐसा हो जाता है कि अटक रहा है चीज़, तो मैं एक बार खुद से ही सही करना चाहूँगा उस चीज़ को ना। चलिए, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आते हैं इस पॉइंट पे वापस। क्या था ये एक्चुअली? होता क्या है ना मित्रों, 3 डिजिट की जब हम बात कर रहे थे, 3 डिजिट का कितना डिजिट होना था? 3 डिजिट का अगर कोई स्क्वायर है तो उसका अगर हम ये बनाते हैं तो उसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो कितने डिजिट का बनेगा? 3+1/2, तो ये भी 2 डिजिट का बनेगा। और कोई 4 डिजिट का होगा तो n/2, ये भी 2 डिजिट का बनेगा। तो हुआ क्या, मैंने 21 जो एग्जाम्पल लिया उसका जो स्क्वायर 441 होता है वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा था। ठीक है, इसलिए वो वहाँ में थोड़ा कंफ्यूज होने लग गया कि ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 मिनट ही लगा मेरे को समझने में, बट चूँकि वो पॉज के बदले स्टॉप हो गया था तो सोचा थोड़ा ब्रेक भी ले लूँ। ठीक है, तो 3 में क्या था, 3 में भी 2 डिजिट था, 4 में भी 2 डिजिट है, तो कहीं तो ये अलग होता होगा ना किसी पॉइंट पे। ये पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कौन से पॉइंट पे ये अलग होता है, कहाँ पे ये 2 ही डिजिट में 3 से 4 पे चला जाता है। ये होता है आपका कौन सा नंबर है, 31 एंड 32। ठीक है, 31 स्क्वायर जो है, 31 स्क्वायर कितना होता है? 961 होता है। ठीक है, 32 स्क्वायर कितना होता है? 1024 होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये 3 डिजिट था, ये 3 डिजिट इसके इस कैटेगरी वाला का ये हो गया, और इस कैटेगरी वाला का ये हो गया। ठीक है, तो मतलब ये 31 तक क्या था कि 961 जब स्क्वायर नंबर था तो उस समय 3 डिजिट का स्क्वायर नंबर था, और उसका जो परफेक्ट स्क्वायर था वो 2 डिजिट का था। लेकिन जैसे ही 32 पर जाते हैं तो उसका स्क्वायर बनता है 1024, जो कि 4 डिजिट का वाले कैटेगरी में चला जाता है, और उसका जो स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है वो 2 डिजिट में आता है। ठीक है, इस तरह से आप 5 में भी कर सकते हैं। 5 का तो खैर दिख ही रहा है हमको, 5 हम देख चुके हैं। 6 का भी देख सकते हैं। अब देखिए 6 में भी क्या होगा ना, 6 में भी आपका यहाँ पे 3 डिजिट आएगा। 5 में कितना आ रहा था? 5 में 3 डिजिट आ रहा था। देखिए इसे में यहाँ भी किसी एक पॉइंट पे होगा जहाँ पे ये ब्रेक करेगा कि इस कैटेगरी से उस कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है मित्रों, तो उतना डिटेल में नहीं जाते, मोटा मोटी आपको ये समझना है कि अगर हमारे पास जो स्क्वायर नंबर है वो ऑड नंबर्स में है तो उनके जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनके डिजिट्स की वैल्यू क्या होगी, डिजिट कितने डिजिट होंगे, तो n+1/2। और हमारे पास जो स्क्वायर नंबर है उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स इवन नंबर्स हैं, तो उसकी जो स्क्वायर रूट वाले जो नंबर होगा उसका कितना डिजिट होगा, वो n/2 होगा। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ भी तो आ रहा है ना, ये चीज़ पहले ही आना चाहिए था, चूँकि एग्जाम्पल में हमने वैसा नहीं लिया था ना, इसलिए वो आया नहीं। ये देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ आ रहा है। देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ भी पहला वाले कैटेगरी में भी ब्रेक का कॉन्सेप्ट आएगा। ब्रेक का कॉन्सेप्ट क्या आता है ये देखिए, ऑड नंबर है तो यहाँ पे 1 डिजिट का होगा, अगर 2 है तो इवन नंबर है तो ये n/2 1 डिजिट का होगा। ठीक है, अब ये कहीं ब्रेक करेगा, ये भी 1 डिजिट का, ये भी 1 डिजिट का है। तो 9 का क्या है, 3 था, लेकिन जैसे ही 9 के बाद कौन सा आता है, 16 आता है, तो 16 इस कैटेगरी में आ गया। 16 का जो है वो 4 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर आ गया, 9। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में फॉल कर गया, ये इस कैटेगरी में फॉल कर गया। क्यों? तो स्क्वायर नंबर से यहाँ 2 डिजिट में है, स्क्वायर नंबर से यहाँ 1 डिजिट में है। ठीक है, और दोनों ही केस में क्या हो रहा है, हमारा नंबर ऑफ जो स्क्वायर रूट का जो नंबर ऑफ डिजिट है वो 1 है, यानी 4 1 4 है, 1 3 है। ठीक है ना, 1 डिजिट का ही ये यहाँ बताना चाह रहा था। ठीक है, ये तो स्क्वायर नंबर की हमने बात कर ली। अब मैंने आपको बताया कि इसके थ्रू हम, इस मेथड के थ्रू हम सारे जो स्क्वायर रूट्स होते हैं ना सबको हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताया, तो अब हम उस पर मूव करेंगे। ठीक, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, इफ़ वी कैन से दैट इफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ 3 डिजिट और अ 4 डिजिट नंबर देन स्क्वायर रूट विल हैव 2 डिजिट। ये कहाँ से निकल के आया, 3 डिजिट, n+1/2, 3+1 4/2 इज 2, और ये n/2 तो यह 4/2, फिर ये 2 डिजिट्स का।
तो इससे क्या हमको पता चल जाता है कि कितने उसमें डिजिट्स होंगे, ये पता चल जाते हैं हमको। ठीक, अब आइए आगे आते हैं। ये आपको समझ में आ गया डिजिट से क्या हो रहा है। अब यहाँ पे ना अब 529 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 529 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब ये पहले खोजेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, क्या चेक करेंगे हम लोग मित्रों, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। राइट, तो 529 के आसपास का बताइए कोई परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है। 25 का कितना होता है, 25 स्क्वायर इक्वल्स टू 625 हो जाता है ना। 200 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। ठीक है, 20 का स्क्वायर सॉरी 200। 25 स्क्वायर कितना होता है, 625 हो जाता है। 24 स्क्वायर 576 हो जाता है, 576। 21 स्क्वायर 441 हो जाता है। ठीक है, कौन सा रह गया, 21, 22, 23 रह गया ना। 22 का स्क्वायर 464 होता है। 23 का स्क्वायर 529 हो जाता है शायद। ठीक है, 23 टू 46, 23 टू 69। हाँ, 23 का जो स्क्वायर है उसे याद होना चाहिए था ये, बट ठीक है नहीं याद था। 23 का स्क्वायर जो होता है वो 529 होता है। अब हमको ये तो पता है, अब लेकिन हमको ये मान लीजिए याद नहीं रहा है, और या ऐसा बोला गया कि भाई आप इस मेथड से निकाल के दिखाओ, तब हम क्या करेंगे। ठीक, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस समझते हैं कि कैसे इसको किया जाएगा। ठीक है, अंत में आंसर 23 ही आएगा, वो आप देख लेंगे। इससे पहला स्टेप क्या करेंगे मित्रों, पहला स्टेप क्या करेंगे कि ऐसा तो आपने ये बना ही देते हैं हम। ठीक है, 529 लिखा। अब 3 डिजिट है तो कितना होना चाहिए, क्या था, ऑड नंबर है, n+1/2 डिजिट होना चाहिए, यानी कि 3 + 1 4/2 हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट में आएगा। तो हम क्या करेंगे, बार रखना चालू करेंगे। किधर से बार रखेंगे, राइट हैंड साइड से बार रखेंगे, 2 का पेयर बना के। अब इसके पास तो 2 पेयर नहीं है तो ये अकेला आएगा। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट 2 होंगे इसमें, मतलब कि यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ आएगा, एक वैल्यू यहाँ आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो 2 डिजिट होंगे तो 2 बार पड़ेगा, इसमें 2 बार पड़ेगा, तो हम पेयर में बार डालते हैं। ये पेयर में बार डाल दिया। ठीक है, इधर भी पेयर में बार डालना, तो यहाँ 0 रख लो 1। ठीक, तो पेयर में हम बार इधर डाल देते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने ये 0 रख के क्या किया, पेयर बनाया है, तो आप नहीं रखना चाहें तो आप नहीं भी रख सकते हैं, सीधा आप 5 के ऊपर बार डाल दीजिए। अंडरस्टूड है कि वो 0 के साथ ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक, अब इसमें आप क्या करेंगे, पहला नंबर उठाएंगे जो इस 5 के बराबर होगा स्क्वायर में, या फिर 5 से छोटा होगा। तो अभी देखिए 2 × 2 कितना होता है, 2 × 2 = 4 होता है। ठीक है, अब 2 × 3 नहीं करेंगे, जब भी हम करेंगे ना ये सेम नंबर आएगा दोनों, तो हम 3 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये 9 तो 5 से बड़ा हो गया, तो हम यही चलेंगे। ये नॉर्मल डिवीज़न नहीं है कि आपने 2 × 3 कर दिया, अरे 6, मान लीजिए यहाँ 7 होता, यहाँ 7 होता। एक बार के लिए वापस हम 5 पे आएंगे। अगर यहाँ पे 7 वैल्यू होता तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 लिख के यहाँ 1 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, फिर इसको 1 कर दिया। ऐसा नहीं करेंगे, डिवीज़न नहीं है ये। डिवीज़न टाइप का दिख जरूर रहा है, लेकिन ये डिवीज़न नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे वो वैल्यू आप यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर की बात हो रही है। स्क्वायर में क्या होता है, खुद जैसा कुछ होता है। देखिए आ गया वापस अपना 5। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि 4 जो है इससे छोटा है। ठीक है, छोटा या बराबर जो भी मिल जाए आपको वो लिख देना है। तो छोटा है मतलब क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, 2 × 2 = 4, 4 यानी ये 1 आ गया। अब ये दोनों पेयर में आएंगे, 129 पेयर में आएंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे, हम इस वाले को डबल करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको डबल करके यहाँ लिखेंगे 4, और यहाँ पर डैश देंगे। क्यों डैश देंगे कि यहाँ वो नंबर आएगा जिसको यहाँ वाले नंबर से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, इससे बराबर या इससे कम। देखिए 3 बार में 43। अब जो यहाँ नंबर लिखा वो नंबर यहाँ भी लिखना होगा आपको,
43 इंटू 3 इज़ 129। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अपर के देखिएगा वही किया गया हुआ है, सेम चीज़ की गई है। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। कौन सा लिया, 4096 लिया है। मैं उसको आपको करके दिखा रहा हूँ, आप खुद ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, 40 भी स्क्वायर ही होगा, हमको नहीं पता है किसका स्क्वायर है, हम देख भी नहीं रहे। 4096। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालते हैं। इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अब पहला स्टेप क्या था, क्या है 4096, पहला स्टेप पेयरिंग करेंगे। ठीक है, 4 था, 4 है मतलब इवन नंबर है, एन इवन नंबर n/2 इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 डिजिट होंगे, यानी कि 2 बार पड़ेगा, जितने डिजिट होंगे उतने बार पड़ेंगे। तो ये 2 बार इधर डाल दिया हमने। अब 40 से छोटा है 40 के बराबर कोई स्क्वायर बताओ। देखो 6 स्क्वायर कितना होता है 36, 7 स्क्वायर कितना होता है 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49। ये तो बड़ा हो गया, तो ये हम ये करेंगे, ये वाला हमारे काम का है। ठीक, आ जाइए। तो 6 यहाँ पे 2 डिजिट आएगा क्योंकि 2 बार हैं, 2 डिजिट, 6 इंटू 6 36। ठीक, ये क्या आ गया 36, ये 4 आ गया। अब ये दोनों साथ में आएंगे नीचे 96। ठीक है, ये डबल करके यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ एक वैल्यू लिखेंगे, जो यहाँ लिखेंगे वही हम यहाँ भी लिखेंगे। तो अब इसको 12 4 जैसा लग रहा है ना, 12 4 जा 48। ये 120 में ये वैल्यू जो होगा कुछ 120 में ही होगा, 120 से लेकर के 129 तक के बीच में ही कुछ नंबर ये होगा। 120 से लेकर 129 के बीच का कोई नंबर होगा यहाँ पे, जो कि इसके बराबर या से कुछ कम आ रहा हो। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा आना चाहिए यहाँ पे। ये देखिए, हम 4 अगर डालें तो 124 24 48 96। हाँ देखिए, 4 बार में कट गया ये 496, यानी कि ये नंबर जो है वो 64 का स्क्वायर है। और इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, ये है। इसका स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर रूट ये है। ठीक, 64 आंसर होगा। ये देखिए 64 आंसर है। ठीक है, वी यूज बार्स टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। वही मैं बता रहा था, वी यूज बार टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बार से क्या पता चलता है कितने डिजिट के उसके आंसर होगा। इन बोथ नंबर 5 and 4 देयर आर 2 बार्स एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट इज 2। कैन यू टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इसमें। अब अगर ये होता, इसका एग्जांपल नहीं दिया हुआ है ना, अभी जैसे इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द स्क्वायर, कैलकुलेट विदाउट कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट, बिना कैलकुलेट किए फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर। स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, अब बनाते चलिए। 1 2 3 4, सही बना ना, लैपटॉप पे ना छोटा दिखता है ना, पता नहीं चलता, ये एक अकेला रह गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट का ये होगा। ठीक, आपके बार डालना आ गया आपको। ठीक है, और एक एग्जांपल है कि अब ये तो जो बने हुए थे वो मैंने बना के दिखाए हैं आपको, कुछ और में चलते हैं। और भी यहाँ पे एग्जांपल्स तो दिया हुआ है, 729 का दिया हुआ, 1296 का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ सवाल आ जाते हैं, है ना। कुछ एक आध सवाल और ले लेते हैं। 4096 है ना, 4096 का आपको क्या निकालना है, ये तो निकाल लिया, ये थोड़ी तो कुछ करना है, ये तो निकाल चुके हैं। ये 1440 एक्चुअली दिमाग में था कि एक नंबर है यहाँ पे, इसका अगर मेरे को ये निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, मेरे को नहीं पता किसका ये स्क्वायर रूट है। 144020 है, तो ये पेयरिंग किया, 1 अकेला है तो इसके साथ 0 मान के पेयरिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सिंगल भी है तो है, यानी कि यहाँ पर 3 डिजिट होगा, 3 वैल्यूज़ होंगे यहाँ पे। एक चीज़ ये पता चल गया। दूसरा चीज़, पहला वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 लिख चाहे बराबर या उससे कम, तो ये 1, ये क्या आ गया, ये 0 आ गया। नीचे क्या आएगा 44 आएगा। यहाँ 1 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक वैल्यू आएगी, 20 में कुछ वैल्यू होगा, 20 से लेकर 29 के बीच में। तो ये देखिए 22, तो यहाँ 2 लिखा, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, ये आ गया 44। एक सेकंड, थोड़ा ये नीचे चला गया, अभी आपको दिख रहा होगा, सॉरी,
है ना, अभी आपको दिख रहा होगा क्या किया मैंने। ठीक है, मैं फिर बड़ा कर दूंगा जब दिखाने का टाइम आएगा तो, है ना। दिख रहा अभी आपको? यस, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। अभी 0 0 उतारेंगे, 0 0 उतारेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा? 22 का 44 बन के आएगा। तो ये तो फिर 0 0 है ना, 0 0 है तो ये 0 डाल के आप यहाँ 0 डाल दीजिए। ठीक, तो 120 का स्क्वायर है ये बेसिकली। ठीक है, क्यों क्या किया मैंने एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा आपको बेहतर तरीके से दिखा दूँ, ये लास्ट स्टेप हो सकता है आपको कंफ्यूज करे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो था ये 0 ये कट काट देते हैं ना, 0 0 थोड़ा कंफ्यूज करता है, ये काट दिया, ये 0 0 उतर गया। अब इसको क्या डबल करके लिखो आप। अब डबल करके लिखेंगे क्या आएगा यहाँ पे? 22 का 44 आ जाएगा, 44 प्लस एक डैश। ठीक है, यहाँ कुछ वैल्यू होगी जो यहाँ बराबर होगा। अब यहाँ देख रहा है 0 है, चाहे इसके बराबर हो या इससे कम हो। अब 0 से कम तो क्या ही होगा, तो यहाँ 0 डाला, आपने यहाँ भी 0 डाला, तो ठीक है। तो 0 × 440 इज 0 0 0 कैंसिल। ये 2 ही 0 था, 3 0 पता नहीं क्यों कर दिया मैंने। ठीक, समझ में आ गया आपको? ये यहाँ पे था। ठीक है, वापस इसको बड़ा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है ना, मोस्टली हम स्क्वायर में ही ये देख रहे हैं। कोई ऐसा नंबर होता है जिसका अभी जितने भी देखे ना, मैं सारे परफेक्ट स्क्वायर ही थे जिनके हम ये इस मेथड से निकाल रहे हैं। पहले आप इस मेथड से इनको सीखिए, इसके बाद इनमें जब डेसिमल होगा बोलेगा कि भाई 440.5 का स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, तो ये डेसिमल वाले हैं, वो आगे आएगा। ठीक है, तो लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 441 ऐसा है या कोई स्क्वायर नंबर है, उसका कैसे निकाल पाते हैं। या ये तो पॉइंट वाला हो गया, पॉइंट वाला हटाइए, सीधा आप 440 रखिए ना। 440 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि इसमें आप थोड़ा अलग, यही मेथड से चलेगा, इसमें आपको पॉइंट में आंसर जाएगा। तो अभी तक जितने एग्जाम्पल्स बताए गए हैं किसी में भी पॉइंट में आंसर नहीं गया है। ठीक है, इसमें इसको जब हम स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो ये पॉइंट में आंसर जाएगा। क्यों पॉइंट में जाएगा? ऑब्वियस रीजन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका आंसर पॉइंट में ही जाएगा। तो 21 का स्क्वायर 441 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। ये 400 होता है, ये 441 होता है। तो ये नंबर जो है इन दोनों के पीछे लाइक कर रहा है, यानी कि 21 तो नहीं होगा, 20 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो वो निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, अभी तक नहीं आया तभी इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, वैसे इनका भी ये स्क्वायर रूट निकलता है, ये आपको थोड़ा अनुमान होना चाहिए। ठीक है, आ जाइए। अब इसमें सवाल कुछ आते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर में ही डील कर रहा है, वहीं तक रखते हैं अभी तक। वैसे निकलता है वो हम जब आएगा तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें लेट अस ट्राई टू फाइंड, यहाँ देखिए अब क्या आया ना कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 सो दैट वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो 5607 को आप डील करने जाइए, 5607 को आप डील करने जाएंगे। 5607, ठीक है। पहला चीज़ में क्या पता है अपने को कि ये 2 बार से, यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट्स के इसका आंसर आएगा। 56 के लिए क्या है, 8 8 64 हो जाता है। ठीक है, 7 7 49 होता है, तो यानी कि 7 में चलेगा, 7 7 49। ठीक, 49 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6 1 7 आ जाएगा, 7 0 7, ये नीचे आ गया। और यहाँ पे हम लोग इसको डबल करके लिख लेंगे। अब यहाँ एक जहाँ जो यहाँ वैल्यू होगा वो यहाँ वैल्यू लिखेंगे। तो अब ये देखिए 14 5 जा 70, 700, ये 7। ठीक, अब ये डबल होके आ जाएगा, 290 होके आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या ना, अब यहाँ से डेसिमल में कैलकुलेशन जाएगा। क्यों डेसिमल में जाएगा? क्योंकि 7 रिमाइंडर हो गया, यहाँ कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, जब हम इसको फर्दर निकालने जाएंगे तो ये डेसिमल में वैल्यू जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे डेसिमल पड़ेगा 75 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमारा वो अभी कंसर्न नहीं है, इसलिए हम इस यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। ठीक,
तो हमने क्या देख लिया कि यहाँ पे 7 ये रिमाइंडर आ रहा है, मतलब कि अगर ये 7 कम होता, ये नंबर 7 कम होता तो ये कट गया होता अभी, है ना। तो इस चीज़ को करने के लिए वही यहाँ पे पूछा है कितना नंबर इसमें से हम घटा दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। 7 नंबर जो रिमाइंडर है उसको आप इसमें से घटा दीजिए, वो आपका नंबर बन जाएगा। ये देखिए 7 नंबर घटाया होगा भाई, सॉरी 14 5 जा, अरे 145 इंटू 5 था ना, इसीलिए गड़बड़ाया, सॉरी सॉरी। लॉजिक वही है। अब 145 इंटू 5 कीजिए आप, ठीक है, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या गलती किया है। ठीक है, 145 इंटू 14 5 70 होता है, फिर 520 हो जाता है, 725 हो जाता है। अब ये देखिए इससे बड़ा हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे एक्चुअली 725 होता, तो ये गलत हो जाता। तो ठीक है, तो मैंने जो यहाँ गलती की है, तो आप इससे समझिए कि अगर आपसे कभी गलती हो जाए तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ ना डिवीज़न में थोड़ा ना कन्फ्यूज़न होता है, राइट, कि जैसे 14 5 70 सीधा ही कर दिए, ये जीरो को हमने कंसीडर, हम इसको जीरो मान के 14 5 70 करके मैंने 700 लिख दिया था, जो कि केस नहीं है। यहाँ पे 145 नहीं होगा। ठीक, तो ये जो गलती हुई है इसको हम अभी सुधारेंगे। ठीक है, 1 कितना आ जाएगा, 7 टू 14 14 आ जाएगा, यहाँ एक डैश और यहाँ एक डैश। ठीक है, 5 बार में हमने देखा कि वो उसको क्रॉस कर जा रहा था, यानी कि 4 बार में आएगा। 4 बार में आएगा तो क्या आएगा, 144 इंटू 4, 14 4 जा 56, 4 4 जा 16, 56 प्लस 16 576। ठीक है, माइनस कीजिए 131, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो 131 क्या है, रिमाइंडर आ गया। ठीक है, इसके आगे पॉइंट्स में डील होगा, लेकिन हमको क्या वो पूछा है कि कितना हम इसमें से घटा दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको इसमें से आप घटा दीजिए, आप परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कितने का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 74 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना, क्योंकि 74 के परफेक्ट स्क्वायर से ये 131 नंबर ज़्यादा है, तो इसमें से ये नंबर घटा दे तो 74 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इस पे आते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ठीक है, मैं गलतियाँ करता हूँ, ऑन स्पॉट सुधारता हूँ, तो आपसे भी उम्मीद है कि आप गलतियाँ करें, ऑन स्पॉट सुधारें। अगर आप ऑन स्पॉट नहीं सुधारेंगे तो जीरो है ना, आपको डिसाइड करना है कि जीरो के आगे एक डंडा चाहिए या पीछे एक डंडा चाहिए, या में है और में है। तो अब ये आपको मिलता है, मिल जाएगा, और अगर आप गलतियाँ सुधार लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो ठीक है, ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। इसमें क्या पूछा, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट नंबर बताइए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर अपने को क्या पता है, ये पता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब रूट निकालने आ गया होगा, 2 पेयर है, 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99 है तो 10 10 100 हो जाता है, 9 9 81 हो जाएगा, 981। 81 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो गया, 18 99, ये 9 का ये 18 बन के आ गया। और यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी जो यहाँ पे सेम वैल्यू आएगी, कितना वैल्यू पुट कर दें, मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे। ठीक है, तो ये 9 ये 9 और ये आ जाता है कितना, 1701। ठीक, 1701 आ जाएगा। 198 आप घटा देंगे इसमें से, मतलब 198 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर है, उसमें से जब मैंने इसको 4 डिजिट नंबर में इतना क्वेश्चन बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनने में, सॉरी रिमाइंडर बन रहा है इतना परफेक्ट स्क्वायर बनने में, तो उस रिमाइंडर को हम इस नंबर से माइनस कर देंगे। जैसे ही हम इस नंबर से माइनस करेंगे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इन भाई साहब का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। 99 परफेक्ट स्क्वायर है, 1700, हाँ ठीक है, यही कर लीजिए। ठीक है, अब एक आध बच्चों ना गलती हो जाती है, तो उतना लोड मत लीजिए। कॉन्सेप्ट आपको सही बताया था, बस कैलकुलेशन मिस्टेक था। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो इंसान है ना, किसी से भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये करके देखिए, अभी क्या है ये, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक है, लीस्ट नंबर कितना है इसमें हम ऐड करें 1300 में कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलिए पहले 1300 को तो छेड़े, 1300 को छेड़ते हैं। ठीक है, 2 ये आ गया, 2 जगह आ जाएगा, 3 है तो 3 3 9 4 जा 16 तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 यानी कि 4 आ जाएगा, 400 हो गया। तो 3 का 6 1 क्या आ जाएगा, अब 6 यहाँ डैश, 6 5 30, 6 36, 6 6 जा 36, तो इसको आप 6 डाल लीजिए, 6 डालने से क्या आ जाएगा 360, सीधे 6 डाल लीजिए, 6 36 तो ये आ जाएगा 396। कैसे करता हूँ मल्टीप्लाई पता है आपको, ये 6 से इंटू 6 कर रहे हैं ना, तो 60 इंटू 6 कीजिए और 6 इंटू 6 कीजिए, ये क्या आ गया 336 आ गया, सॉरी 360 आ गया, सॉरी वो बार बार 36 चल रहा था दिमाग में। ये 36 के बराबर आता है, और ये कितने के बराबर आता है 360 के बराबर आता है। दोनों को आप जोड़ेंगे कितने आ जाएगा, ये सब दिमाग में ही होना चाहिए, 9 6 है ना, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आ जाएगा, 1-2 साल लगता है, आ जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, दिमाग को थोड़ा शार्प करना पड़ता है। तो ये आ गया आपका 0-4। ठीक है, तो 36 का जो स्क्वायर है, क्या पूछा है हमसे, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड पूछा है। अगर सब्ट्रैक्टेड पूछता तो हम यही घटा देते, हमारा 1296 हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, यानी 36 का। अब 37 का स्क्वायर कितना होता है ये हमको खोजना पड़ेगा। 37 का स्क्वायर कितना होता है, 37 इंटू 37 कीजिए। ठीक है, तो ये क्या करें, 40 - 3 इंटू 37 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी मैं अभी इधर से वैल्यू उठा रहा हूँ देख के। ठीक है ना, 37 का स्क्वायर क्या है, 37 स्क्वायर माइनस नेक्स्ट पर परफेक्ट स्क्वायर है 1369। तो 37 स्क्वायर कितना है 1369, मतलब कि हमको यहाँ तक पहुँचना है। हमारे पास ऑलरेडी 1300 है, 1300 है और हमको 1369 पहुँचना पड़ेगा, यानी कि 69 माइनस कर देंगे, 69 आ जाएगा, 69 ऐड कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, ठीक, चलिए अब ये आखिरी टॉपिक है, स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल पे आ गए। ठीक है, अब इसमें पहले कॉन्सेप्ट समझिए। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमारे पास ABCDEF ये डिजिट्स हैं, तो हमने इसे पेयरिंग शुरू कर दी थी। ये तो डेसिमल से पहले मान के चला, डेसिमल के बाद 0 था यहाँ पे। लेकिन व्हाट इफ देयर इज़ अ नंबर आफ्टर द डेसिमल, अगर 0.ABC या ऐसा रख लो ना, 0 हटाओ, XYZUV, ये हमारे डिजिट्स हैं, मैथ्स के डिजिट्स हैं। फिर डेसिमल है, उसके बाद ABCDE है। तो इसमें क्या किया था कि डेसिमल के साइड से हमने पेयरिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, और अगर कोई अकेला बच गया, अगर ये EF होता यहाँ था तो पेयर बन गया होता, अगर चूंकि F नहीं था यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 0 इधर मान के पेयर कर लेंगे, है ना। और अगर आपको ये दिमाग में समझ में आ रहा है कि 0 बिना लिखे भी काम हो जाए, तो सिंगल पेयरिंग, सिंगली मान के चलिए कि 0 इनविजिबल पे पेयरिंग कर दिया है हमने। ठीक है, इधर ये पेयरिंग हो जाता था 0 के साथ, इधर ये 0 के साथ पेयरिंग हो जाता है। तो पेयरिंग आपको ये समझ में आया, ठीक। उसके बाद कुछ नहीं है, एक बार आपको ये समझ में आ गया, बाकी सब कुछ सेम है, बस डेसिमल बैठाना है और आपको भागते जाना है। कोई सा भी एग्जाम्पल उठाते हैं ना, पहला एग्जाम्पल कौन सा है, 17.64 है। ठीक है, अब ये देखिए 17.64 पेयरिंग इधर से इधर से, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। 4 4 जा, जितने यहाँ पे ये होंगे उतने ही यहाँ पे वैल्यूज़ भी होंगे। ठीक है ना, ऐसा तो हमने पहले ही देख लिया, जितने यहाँ पे बार्स होंगे उतने वहाँ पे वैल्यूज़ होंगे। तो 4 4 जा कितना हो जाता है 16 हो जाता है, 16 मतलब 0 1 बच गया हमारे पास। ठीक, अब यहाँ देखिए डेसिमल है, ये वैल्यू यहाँ उतारिए 164 ऐसे ही लिख दीजिए। तो यहाँ भी डेसिमल दे देंगे, चूँकि डेसिमल का ये आ गया तो यहाँ भी एक डेसिमल दे देंगे। 4 का वैल्यू डबल होकर आ जाएगा 8, 4 2 जा 8, और यहाँ एक वैल्यू आएगा जो यहाँ पे आएगा। अभी देखिए 80 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा 164। ठीक, या इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 इज 4.2। ठीक है, मेथड आपको समझ में आ गया कि वही किया गया हुआ है। 12.25 वो छोड़िए, 12.25 का भी कर लेते हैं। 12.25
सेम मेथड पेयरिंग, डेसिमल के बाद इधर से दो यहाँ पर बार है तो दो वैल्यूज़ होंगे यहाँ पे, बीच में अगर डेसिमल आ गया तो यहाँ भी बीच में डेसिमल आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 4 4 16 हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना उससे। ये 3 आ गया। 3 के बाद ये 25 आप यहाँ लिखेंगे 25, ठीक है। और ये डेसिमल था तो यहाँ डेसिमल तो है ही, पहले ही हमने डाल के रखा हुआ है। 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 के साथ क्या वैल्यू डालें कि ये हमारा सेटिस्फाई कर जाएंगे। यहाँ 5 डालिए आप, 6 5 35, 6 5 30 होता है ना, 5 5 25 होता है, 325 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू होगी आपकी, आंसर होगी, ठीक। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। बस आपको बारीकियाँ याद रखनी है। एक बार कैसे बनाते, क्या क्या आप याद रखेंगे इसमें, आपको याद रखना है। पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, एक आपको बार याद रखना, बार कैसे बनेगा, ठीक है। डेसिमल में डेसिमल, ये डेसिमल है तो इधर से इधर जाता है और इधर से इधर बार का जाता है, और लास्ट अगर अकेला कोई पढ़ रहा है तो उसको 0 डाल के हम बार डाल देते हैं, ठीक है। जितने बार्स होंगे उतने हमारे पास नंबर होगा, ठीक है। इसको नंबर ऑफ बोलते हैं, बार इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिजिट इन आंसर, ठीक। ये आपको याद रखना है। मल्टीप्लाई करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि जब हम जैसे डबल करके लेके आते हैं तो एक 6 से वाले डबल करके यहाँ डैश दिया, यहाँ डैश दिया, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। इस तरह की याद रखें। बाकी नॉर्मल मैथमेटिक्स है, और आपको ये थोड़ा प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि कितना नंबर हम डालें कि वहाँ और यहाँ दोनों बराबर हो जाए। कितना नंबर हम डालें, जैसे यहाँ पे एक सवाल आया था ना, आपको मैं किसी एग्जांपल से ही बताता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने इसको ये डबल करके 6 लिखा था, यहाँ 5 डाला, यहाँ भी 5 डाला, तो ये आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये 5 5 कैसे डाल दिया, तो आपको ये पता है कि 325 जाना है, तो 325 में हमको 5 दिख रहा है, तो 5 दिख रहा था, हम क्या करेंगे, एक बार 65 × 5 करके देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर 62 × 2 करेंगे तो यहाँ तो 4 आ गया, 1 × 1 1 हो जाता है। ऐसा करके हमको पता चल गया कि 5 × 5 5 होता है। हो सकता नहीं भी हो, ठीक है, कोई भी ऐसा केस हो सकता है जिसमें ऐसा ना हो, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, ये देखिए, यहाँ हमने डबल करके 8 लिखा था, 8 डैश इंटू डैश, दोनों सेम नंबर होते हैं, इक्वल्स टू कितना आ जाए, 164 आ जाए, या इससे कुछ कम आ जाए, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 164 होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखे, 4 दिख रहा है, तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 2 एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, 4 4 जा 16 6 हो जाता, नहीं होगा, 5 6 7 7 में 7 7 49, 8 जा 64 8 हो सकता है, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, ठीक है। यहाँ पर चाहे 2 होगा या 8 होगा, अगर इसके बराबर होना है तो हम क्या करेंगे, 2 करके देखिए, ये देखिए 164 आ गया, ये तो हमारा कम हो गया। लेकिन अगर आप गलती से भी पहले आप ये प्लेस कर देते हैं, क्योंकि पहले भाई हम ना 8 ही चेक कर लेते हैं, तो 88 × 8 कीजिए, तो 88 × 8 जो है ना, ये कितना आ जाएगा, 880 880 माइनस 176, 880 माइनस 176 700 804 704 आ जाता है, 704 आ जाता है ये, ठीक है, 704 आ जाता है। अब ये 704 जो है सो 164 से बहुत बड़ा हो गया, मतलब ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप ऐसे ही आप उसको पता कर सकते हैं, ये आपको रैंडमली ट्राई करना। अगर आपको सीधा स्ट्राइक कर गया कि क्या है होगा, तो आप सीधा लिख दीजिए। अगर स्ट्राइक नहीं किया तो आप 1-2 रैंडम ट्राई कर सकते हैं। ये तो परफेक्ट स्क्वायर था, इसलिए आपको मिल भी गया। मान लीजिए लेते हैं कि यहाँ पे 8 होता और यहाँ पे 200 होता, ठीक है, 8 × डैश इंटू डैश ऐसा होता। ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ लिखा है, और यहाँ वाला जो एक डिजिट होता है वो यहाँ लिखा है, ठीक है। ये दूसरा केस ले रहे हैं, यहाँ 164 था ना, हम ये दूसरा केस ले रहे हैं, ठीक है ना, ये 8 है। अब यहाँ क्या लिखें कि ये जो है इसी बराबर हो जाए, तो आप क्या करेंगे, अब इसमें तो कोई स्क्वायर वाली बात नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर वाली कोई बात नहीं है। 800 सॉरी लेस देन इक्वल टू 200 होना चाहिए। अब 200 पहुँच पाएंगे क्या, तो आप 81 × 1 कीजिए, ये आता है 81 आ जाता है, 82 × 82 कीजिए, 164 आ जाता है, 83 × 3 कीजिए, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं ना, 83 × 3 कितना आ जाएगा, 8 24, 8 24 24 249 आ जाता है। अब ये देखिए, ये क्रॉस कर गया, मतलब कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 ये भी 2 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम वो काम करते हैं। अगर आपके दिमाग में होने लग जाए तो बहुत बढ़िया है, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, ठीक।
तो आइए फिर अब हम सवाल पे मूव करते हैं। जो ये तो बेसिक्स था, ये निकालने के लिए था, ये मैंने आगे आपसे नहीं आता है, आगे जनरली परफेक्ट स्क्वायर में ही डील करते हैं। अभी के क्लासेस में 8-9 तक में हो सकता है कि आपसे बोले कि भैया ये सॉल्व करके बताओ, ठीक है, इस मेथड से, लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके बताओ, ऐसे पूछ सकता है। लेकिन भविष्य में जब आप 10-12 क्रॉस कर जाते हैं तो ये मतलब ये इस मेथड से निकालने का मतलब नहीं है, जनरली परफेक्ट स्क्वायर में ही डील होता है। और जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं आपको 50 याद होने चाहिए। 50 का परफेक्ट स्क्वायर 2500 है, वो तब तक आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 50 तक परफेक्ट स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ठीक, यहाँ एक कुछ लिखा हुआ विच वे टू मूव, आप ये पढ़ के लीजिएगा, है ना। डेसिमल के बाद कैसे कैसे किया है वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। वो तो क्या था कि भाई स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करेंगे, वो था। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं वो देखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इतना है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। अरे दोस्त, अब ये क्या है, अगर आपको स्क्वायर रूट, आपको बोला ना मैंने जीरो नहीं रे, आपको बोला ना मैंने 1 से लेकर 50 तक याद होना चाहिए। जैसे ही आपको 48 का याद होता है तो 48 का आप सीधा आंसर निकाल देते हैं। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना कि आपको सीधा आंसर टिक करने होते हैं, तो मेथड से तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो आपको, आपका दिमाग ही है वही आपको आगे ले जा सकता है। और या फिर और भी बहुत मेथड्स हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। भी हमारे बिहार में बहुत चलता है, आए दिन ये खबर आता है न्यूज़ में। खैर जो भी है, तो ये आप नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हैं स्क्वायर, या फिर फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसा आप निकालना चाहें निकाल रहे हैं इसमें, ठीक। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। एक आध सवाल देख लेते हैं। देयर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, 500 बच्चे हैं एक स्कूल में। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन यार आर लेफ्ट आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट। बस सबसे क्या पूछा है, 500 बच्चे हैं, अब 500 क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 500 है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर आपको स्क्वायर बनाना है, आप अगर स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बाहर रह जाएंगे। तो बेसिकली ये हमसे रिमाइंडर पूछा है, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पेयरिंग कीजिए, ये पेयर किया, ये पेयर किया, ये डबल है, ये सिंगल है। तो 5 को क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 1 0 0, ये डबल हो क्या आ जाएगा, 2 2 का 4 हो जाएगा 4। अब देखिए, अब यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे भी वैल्यू होगा, ठीक है। 2 बार था, 2 जगह 2 यहाँ पे वैल्यूज होंगे ना। तो 4 है तो अब क्या लिखें, 1 लिखेंगे तो 41 2 जा 42 2 जा 84, 43 3 जा 129, तो 42 जा 84, हाँ 84 आ जाएगा, ये होगा 16। ये आपका रिमाइंडर हो गया, यानी कि 22/22 1 2 3 ऐसा करके 22 तक जाएगा, और इधर 1 2 3 अप टू 22 तक जाएगा। 22 जो हो जाता है, ठीक है। 22 का जो स्क्वायर कितना होता है, 22 स्क्वायर इज 464, 240 484। कैसे किया मैंने, 22 इंटू 20, 22 इंटू 2, दिस इज 44, 22 इंटू 20 इज 22 इंटू 2 इज 44, 440 में ये ऐसे निकाल दिया, ठीक है। तो 484 इसका ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे 16 जो है, अब ये मैं इधर से भी कर सकता था, बट मैंने सोचा कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखूँ। तो 484 जेटी है ना, 22/22 का एक स्क्वायर बन जाएगा, 122, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ 22, ठीक है, ये स्क्वायर बन जाएगा, और 16 बच्चे इससे बाहर रह जाएंगे, जो इसका आंसर आ जाएगा। बाकी अब करके देखिए, हो जाना चाहिए आपसे सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें जब आपको बोला है ना स्क्वायर निकालने के लिए ना, स्क्वायर रूट जब निकालने बोला गया हुआ है, इस सब में, इस पोर्शन में देखिए स्क्वायर रूट निकालने बोला गया हुआ है ना, तो जितना पॉइंट तक आपको दिया है ना उतना ही तक आप जाइए, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको ऐसा बोल दिया कि कितने डेसिमल तक निकालना है। सपोज़ एक और मैं छोटा सा आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूँ, इसी से रिलेटेड है, शायद आपके काम आ जाए। बाकी करके देखिए मैथमेटिक्स है। मान लेते हैं ये एक नंबर है 7.29, नाउ दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मान लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
7.29 हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो, आई थिंक 26,676 होता है, 27 होता है, 27 स्क्वायर 729 होता है। ठीक है, तो आप ना 729 तो ये है, तो 28 है, बोल दिया कि आपको 4 डेसिमल तक, 4 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 4 नहीं, इसका जवाब कितने डेसिमल तक आएगा ये पहले देखिए। इसका जब हम ये करने जाएंगे तो आप इसका ये करेंगे, ये इधर ये जाएंगे 2 में इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको बोला कि यार तुम एक काम करो ना 4 डेसिमल तक बनाओ, तो हम क्या करेंगे 0 0 भरेंगे, 4 नहीं 3 ही डेसिमल लगते हैं ये, तो ये हम ऐसे डील करते हैं। यहाँ पे एक तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 2 जा 4, 3 28, यहाँ से 2 का 4 बन गया, 4 से कुछ करो, 45 इंटू 5 कितना होता है, 225 होता है, 47 इंटू 7, 47 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 7 49, हाँ तो 4 7 4 28 32 329 आ गया। 7 से तो नहीं हो रहा, 6 से जाएगा, मतलब 47 इंटू 6 225 नहीं 235 होगा ना, 46 इंटू 6 हो जाएगा, 46 इंटू 6 आएगा, तो 46 इंटू 6 कितना हो जाएगा 230, 46 इंटू 5 इज 230, 230 प्लस 46 276। ठीक है, ये कितना आ गया 1, ओके इधर से नहीं, इधर से माइनस होगा ना, 2 इंटू 5 ये 0, 52 आ गया। अभी यहाँ क्या है, ये 0 0 लाओ, ये 0 0 उतर गया, ये क्या था, ये 6 था ना, 6 यहाँ भी आ जाएगा, 46 2 जाए 92 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब इस सब देखिए कौन सा वैल्यू सेट कर रहा है, उसी के हिसाब से आप करते जाइए, तो ये 3 डिजिट तक आपको जा सकते हैं इससे। ठीक ठीक है, इतना इसमें स्कोप में नहीं गया है तो हम इसको यहाँ डिस्ट्रिक्ट करते हैं, बाकी आपको पता होना चाहिए। ठीक है मित्रों, इस टाइम लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, ये हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। सब्सक्राइब तो प्लीज़, बहुत किल्लत है मुझे सब्सक्राइबर्स का। और हाँ, grex1192 GREX1192 मेरा आईडी है इंस्टाग्राम पे, इंस्टा आईडी है, आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टाटा बाय।